गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह सोनगरा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स टू टाइप के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर यानी कि वो ग्रोथ कैसे करते हैं उसके बारे में तो हम, जैसे कि सेल डिवीजन होता है, फ्लोरिंग होती है, या फिर मॉर्फोजेनेसिस होती है, या सीड फॉर्मेशन होता है। इसमें जो प्रमोटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। एंड इनहिबिटर जो होता है, इनहिबिटर 1 टाइप का होता है जिसको एब्सिसिक एसिड, और एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों होता है, जिसे हम एथाइलिन कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन। क्लासिफिकेशन ऑफ, या हम इसको यूं भी बोल सकते हैं, पीएफआर। यह 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड सेकंड होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं, इनमें ग्रोथ कैसे होती है? तो इनमें ग्रोथ जैसे कि सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होना यानी कि ग्रोथ हो रही है, सीड फॉर्मेशन, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग, जो ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे। जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, इनमें हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक तो होता है एब्सिस्टेंस, एक होता है डोरमेंसी। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है झड़ना, जैसे कि किसी भी प्लांट में न्यू लीव्स, जो ओल्ड लीव्स होती है वो तो झड़ जाती है, लेकिन न्यू लीव्स होती है, न्यू लीव्स का झड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि जो ओल्ड लीव्स है वो झड़ गई तो सही है, लेकिन न्यू लीव्स का झड़ना रोंग होता है, तो उससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और डोरमेंसी का मतलब होता है, यानी कि जैसे कि हमने हमारे घर में रसोई में कोई भी जार होता है, जार के अंदर जैसे कि चने के सीड्स होते हैं, यानी कि वो डोरमेंसी की अवस्था में, यानी कि सोए हुए हैं। जैसे कि हम उनको पानी में डाल देंगे, पानी में डालते के बाद सीड जर्मिनेट कर जाते हैं, तो यानी कि वो डोरमेंसी अवस्था से बाहर आ गए। तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। तथा जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। तथा एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि इन दोनों में पाया जाता है, प्रमोटर भी होता है, इनहिबिटर भी होता है, इथाइलिन, जो कि मोस्ट यूजुअली होता है एग्रीकल्चर में। यानी हम बोथ होता है प्रमोटर प्लस इनहिबिटर। इथाइलिन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि जो इथाइलिन है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लार्जली होता है,
तो इथाइलिन है जो लार्जली होता है, लार्जली इनहिबिटर होता है। तथा ये वाइडली यूज्ड इसका सबसे ज्यादा यूज यानी एग्रीकल्चर में होता है, जैसे फलों को पकाने के लिए। अब उसके बाद हम इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक्सपेरिमेंट एक वैज्ञानिक आए, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है, इनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वह जो कैनरी ग्रास होती है उसकी कोलेप्टाल पे किया है, यानी तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी वर्कड विद यहाँ पे जो कोलेप्टाल होता है इसका मतलब क्या होता है, शूट इफेक्ट्स। तथा जो इन्होंने प्रयोग किया था वो यानी फोटोट्रोपिज्म। इन्होंने फोटोट्रोपिज्म में क्या था, और इसका जो इसका निकल का है ग्रोथ जो भी जो मूवमेंट होती है वो लाइट की यानी रिस्पॉन्स में होती है। तो हम अब आगे इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। इन्होंने जो कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाल है उसके शूट एपेक्स को लिया, इसकी शूट एपेक्स होगी, जो एपेक्स है इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, इस पे एक साइड में लाइट डाली तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो गया। इन्होंने फर्स्टली क्या किया, जो लाइट होती है, लाइट को जो शूट की जो एपेक्स होती है, कोलेप्टाल की जो शूट की एपेक्स है उस पर डाला इन्होंने, तो जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ
इन्होंने लाइट को एक तरफ डाला तो हमने एक तरफ लिखा लाइट एरिया, एक तरफ लिखा डार्क एरिया। इन्होंने जब ऑक्सीजन का सिंथेसिस हुआ तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वह एक तरफ मूव कर जाते हैं। तो यह एक तरफ मूव कर जाएंगे। ये प्लांट पहले ऐसे था तो ये जिस तरफ मूव करेंगे उधर से यह ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। यह ग्रोथ करेगा तो यह एक तरफ झुक जाएगा जिससे इसमें बेंडिंग आ जाएगी। फिर इन्होंने आगे इन्होंने वापस शूट इफेक्ट्स ली। इन्होंने इसमें एक कट लगा दिया। तो यहाँ पे जो शूट का जो डीप रीजन है अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था शूट के टिप पर हमने यहाँ पे इसको कट लगा दिया था, ये अलग हो गया। जिससे इसका जो पार्ट था लेटरल पार्ट था इससे यहाँ टिप रीजन जो है वह अलग हो गया, जिससे इसमें कोई बेंडिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो बेंडिंग, यानी कि इसका नो टिप, यहाँ पे टिप रीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो नो टिप रीजन, नो ऑक्सीजन सिंथेसिस, नो ट्रांसपोर्ट, नो डिफरेंशियल ग्रोथ एंड नो बेंडिंग। फिर इन्होंने आगे फिर जो शूट की कोलेप्टर था लाइट डाली, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो जाएगा। और इस बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पे माइका की शीट ये कर दी। यह इम्परमेबल होता है, माइका जो होती है इम्परमेबल होती है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वह नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जब यहाँ पे ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इसमें बेंडिंग भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। इन्होंने इस वाले कोलेप्टर में जिलेटिन को यूज किया।
ये परमिएबल होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वह नीचे की तरफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है तथा यहाँ पे बेंडिंग होगी। अब जो ऑक्सीजन है इसकी मेन डिस्कवरी जो एफ.डब्ल्यू. वेंट है उन्होंने की थी। जो डार्विन थे उन्होंने फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताया था। डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताया था। ऑक्सीजन जो है इसकी डिस्कवरी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। तथा इन्होंने इसकी डिस्कवरी जो है ओथ का जो कोलेप्टियल होता है उसमें किया था, जिसको हम एविना सटाइवा कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एविना सटाइवा। जो ओथ होता है वो उसके किया, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एविना सटाइवा। जो ऑक्सीजन है इसके जो प्रिकर्सर होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्टोफैन और एक होता है जिंक तथा अकरनेस इसमें जो तथा जो ऑक्सीजन है वो टू टाइप का होता है, एक तो नेचुरली होते हैं और एक आर्टिफिशियली होते हैं। जो नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, वह आर्टिफिशियल लैब में बनाए जाते हैं। तो इसके हम टाइप्स लिखेंगे। ये टू टाइप्स के होते हैं। नेचुरली जो नेचुरली ऑक्सीजन होते हैं, एक तो होता है IAA और एक होता है IBA। इसका पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड तथा जो IBA इसको हम बोलेंगे इंडो 3 ब्यूटाइलिक एसिड। आर्टिफिशियली होते हैं, आर्टिफिशियली में एक तो होता है नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, एक होता है 2,4,5 A245 ट्राई ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। अब हम इसके बाद आगे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे इसके बाद हम आगे जिब्रेलिक एसिड के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन एक पूरा था। ठीक है।